सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कोरोना काल में सरकार हो गई बेलगाम तो आयशा ने संभाला कमान। आयशा बिहार राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक जीडी कॉलेज बेगूसराय में शुरू हुआ। बैठक में पटना विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आयशा नेता शामिल हुए। इससे पूर्व फादर स्टेनो स्वामी, जिनकी जेल में मौत हुई है, एवं सरकारी लापरवाही के कारण कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को पहले श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में आगामी दिनों में शिक्षा, रोजगार के घटते अवसरों, सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ और इस जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्य एवं देश भर में पुरजोर तरीके से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव प्रसन्नजीत ने कहा कि मौजूदा दौर में सरकार कोरोना एवं लॉकडाउन की आड़ में सरकारी संस्थाओं को बेच रही है। जहां एक तरफ देश ने देखा एवं महसूस किया कि किस तरीके से सरकारी लापरवाही के कारण कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, इसके बावजूद सरकार और सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय तेजी से इनका निजीकरण किया जा रहा है। देश भर में मेडिकल के लिए नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण कटौती के खिलाफ देश भर के छात्रों को गोलबंद करके बड़े आंदोलन का भी निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए आयशा राज्य सचिव सबीर ने कहा, बिहार में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास चलने लगा है, जिसमें छात्रों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। लाखों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मोबाइल, लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित कर जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। बैठक में आयशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव प्रसन्नजीत, राज्य सचिव साबिर, राज्य अध्यक्ष मुख्तार, राज्य उपाध्यक्ष वतन, राज्य सह सचिव विकास यादव, छात्र नेता सुधाकर कुमार, अजय कुमार, पप्पू कुमार, धनजी यादव, शाहनवाज खान, अंजलि कुमारी, खुशबू कुमारी, परवीन कुशवाहा, कार्तिक पासवान, शाश्वत, दिव्यम, पवन, योगेंद्र, दीपांकर सहित दर्जनों प्रतिनिधि शामिल हुए। देखें देश की सच्चाई के संवाददाता अमित आनंद की बेगूसराय के जीडी कॉलेज से ये रिपोर्ट। जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और पूरा बिहार जिस संकट को झेल रहा है, उन तमाम मसलों पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आप तमाम लोग जानते होंगे कि हाल फिलहाल में एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है कि नीट का जो इम्तहान होता है, मेडिकल के लिए जो सेंट्रली सरकार ने एक इम्तहान का इंतजाम किया है नीट का, जिसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता खत्म कर दी गई है। और पिछले से मैंने 2019 में हमने देखा कि तमिलनाडु में नीट के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन चला था, क्योंकि इसमें जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए जगह कम है, जो स्टेट बोर्ड के लोग हैं उनके लिए जगह कम है। और अभी सरकार ने जो नई पॉलिसी बना दी है उसमें संविधान सम्मत जो 27% ओबीसी आरक्षण नीट के अंदर मिलना चाहिए था, सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। तो इसको लेकर के आयशा ने बहुत संजीदगी के साथ इस मुद्दे को उठाया है और कई सारे जगहों पे आयशा के लोग आंदोलन कर चुके हैं। आने वाले 19 तारीख के दिन हम लोगों ने आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन नीट के एग्ज़ाम में ओबीसी आरक्षण को देने के मांग पे किया है। और हमारा सिंपल स्लोगन है कि नो ओबीसी नो नीट। आप एक तबके को मेडिकल की पढ़ाई से एक्सक्लूड करके, बाहर रख करके आप सामाजिक न्याय की हत्या नहीं कर सकते हैं और आप कोई भी बढ़िया पढ़ाई लिखाई का कल्चर, कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो एक तो इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। दूसरी बात थी कि अभी जो पूरा देश और हमारा बिहार जिस संकट से जूझ रहा था कोविड महामारी से, उसमें सरकार की क्या भूमिका थी, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका थी, ये हम सब लोगों ने देखा। बिहार की अगर बात कीजिए तो बिहार सरकार ने यहाँ के अस्पतालों की जो दुर्दशा करके रखी हुई है,
उसके चलते हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति यही है। अब सरकार उसके आंकड़ों को छुपा रही है। इसके खिलाफ आयशा ने और हमारी पार्टी CPIML ने एक बृहद कैंपेन हम लोगों ने चलाया था और हर इलाके में हमारे लोग जा रहे थे। आयशा के साथी भी लोग इलाके में गए। महामारी के समय लोगों की जो मदद की गई थी वो तो एक बात है ही, लेकिन आज जब महामारी थोड़ा अपने ढलान पे है और सरकार अपने पीठ थपथपाने पे लगी हुई है, वैसे समय में सच्चाई को सामने रखने के काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारी सरकार से सीधी मांग है, बिहार सरकार से आयशा ये मांग करती है कि आप कोविड महामारी के दूसरे फेज में एक समय तय कीजिए। जब ये उभार था उस समय को तय कीजिए और उस समय सीमा में जितने लोगों की मौत हुई उन तमाम लोगों को मुआवजा दीजिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट जमा करेगा, इसमें कोई कोरोना महामारी का पॉजिटिव का रिपोर्ट जमा करेगा तब हम ये देंगे, ये कतई नहीं ठीक है, ये गलत चीज़ है। क्योंकि सबको पता है कि अधिकांश लोगों की जो मौत हुई है उसमें उनका कोरोना का जांच तक नहीं हो पाया। एंटीजन टेस्ट वो पूरी दुनिया जानती है कि उस टेस्ट से 40% ही उसकी एक्यूरेसी रेट है, यानी 100 टेस्ट करवाइएगा तो 40 ही सही बताएगा वो। तो कई ऐसे मरीज हमने देखा जिनका एंटीजन टेस्ट निगेटिव आया लेकिन सिम्टम जो था वो कोरोना का था, उनकी मौत हो गई। उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? ऐसे कई लोग थे जिनको दूसरी बीमारी थी लेकिन कोरोना के चलते, महामारी के चलते कोई अस्पताल में उनके लिए जगह अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे भी तमाम लोग जो स्टेट की सत्ता की लापरवाही का खामियाजा भुगतते हुए मौत के शिकार हुए हैं, उनके परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दे, ये हम लोग आयशा की तरफ से मांग कर रहे हैं।